29 है नन ऑफ द स्टूडेंट, ये तो पहले ही मिल गया, कॉमन एरर, एरर तो पहले ही मिल गया। बोला जाए कि नन ऑफ द स्टूडेंट मतलब छात्रों में से कोई भी नहीं, तो छात्रों में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट के बाद एस लगेगा। ठीक है, तो ये पहले ही मिल गया, तो बी ये पार्ट में क्या होगा, गलती हो गया, 29 का ए। 30 है द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर, द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी। देखिए यहाँ पर क्या ऑफ से जुड़ा हुआ है, क्वालिटीज और द टाइप, तो वर्ब किसके अनुसार होगा, ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट है, जो भी नाउन है उसके अनुसार होगा। तो यहाँ पर क्या है, द टाइप है, ठीक है, ऑफ के पहले क्या द टाइप है, तो वर्ब क्या होगा, ये जो डिपेंड अपॉन है, जो डिपेंड वर्ब है, निर्भर करना, तो ये निर्भर करना या निर्भर होना, तो द टाइप के अनुसार वर्ब आएगा। तो ये क्या, द टाइप क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ भी वर्ब इस्तेमाल होता है, तो डिपेंड में एस लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो हम अभी इसमें आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी एक ही पार्ट में सेंटेंस गलत होगा, तो बी पार्ट क्या होगा, गलत हो गया, बी पार्ट। 31 का आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 miles रेस टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह 2 मील की रेस में भाग ले रहा हूँ, ठीक ना, भाग ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 मील की रेस में, यहाँ पे इंग्लिश में इसको मील को माइल बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 miles रेस यानी 2 मील की रेस में, यहाँ पे के लिए क्या होगा, के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट में एस या एस पहले से लगा हुआ हो, तो यानी वो प्लूरल हो, तो का के लिए हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो माइल्स के बाद क्या होगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो सही हो जाएगा, तो बी पार्ट में गलत हो गया। 32 है द सम एंड सबस्टांस ऑफ हिज स्पीच वर इसेंशियली एंटी एस्टेब्लिशमेंट। देखिए द सम एंड सबस्टांस, एंड से जुड़ा हुआ, द सम और सबस्टांस एंड से जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर द क्या सिर्फ एक ही बार लगा, यानी कि किसी एक आइडिया को दिखा रहा, सिर्फ किसी एक आइडिया को दिखा रहा। अब देखिए सम एंड सबस्टांस है ना, एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है सार या संक्षेप, जैसे कोई कहानी का सार होता है, उसमें जो मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं, जो मुख्य घटनाएं होते हैं वो बता देते हैं, तो बोलते हैं ना कि इस कहानी का सम एंड सबस्टांस बताएं, यानी पर बोलेगा इस कहानी का सम एंड सबस्टांस बताएं, इसका मतलब हो रहा है कहानी को संक्षेप में लिखे, इसका जो सार है, जो मुख्य बिंदु है वो सब लिखें। तो सम एंड सबस्टांस यहाँ से यहाँ तक लेकर एक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर, तो इसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, वॉच हो जाएगा, वॉच। अब देखिए ऑफ के पहले द सम एंड सबस्टांस है, इसी के अनुसार वर्ब होगा, तो वर्ड की जगह क्या होगा, वॉच होगा, क्योंकि वॉच ही होता पास्ट टेंस में वर्ब का सिंगुलर फॉर्म। 33 है द टॉक्स एंडेड एब्रप्टली, एब्रप्टली मीन्स अचानक, तो जो बातचीत है वो अचानक खत्म हो गए। व्हेन जब वन ऑफ द डेलीगेट वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट, जब डेलीगेट्स कहते हैं क्या, प्रतिभागी, ठीक है, तो जो एक प्रतिभागी थे वो विरोध में बाहर निकल गए, तो जो बातचीत था, ठीक है, जो डिस्कशन था वो अचानक खत्म हो गया। तो देखिए वन ऑफ डेलीगेट्स, द डेलीगेट, यानी कि कईयों में से ढेर सारे डेलीगेट्स आए थे, उसमें से एक को चुन रहा है, तो यहाँ पर ढेर सारे होंगे तब ना एक को चुनेंगे, तो यहाँ पर क्या है, एक ही डेलीगेट है, तो इसको क्या करेंगे, एस लगा के प्लूरल बनाएंगे, तो गलत दिया हुआ, यहाँ पर डेलीगेट नहीं, क्या होना चाहिए, डेलीगेट्स होना चाहिए, तो सी पार्ट में गलती मिल गया। 34 है मैनी पीपल बिलीव्स, तो पहली गलती मिल गया, देखिए मैनी पीपल, कई लोग, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नाउन के साथ क्या V1 का इस्तेमाल होता है, V1, तो यहाँ पर एस लगा के V5 नहीं बनाएंगे, तो हो जाएगा मैनी पीपल बिलीव, तो ये पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। डैट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन द 1960s have protected India from the current financial crisis,
बोला जा रहा है कि कई लोग विश्वास करते हैं कि 1960 में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो भारत को बचाया है, कि जो अभी जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, उससे क्या भारत को बचाया है। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑफ है, तो ऑफ के पहले क्या द नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, तो इसके अनुसार क्या वर्ब भी इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है नेशनलाइजेशन, ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हैज़ होना चाहिए, हैज़। देखिए इसमें मिसप्रिंट कर दिया, इसमें मिसप्रिंट कर दिया, इसमें कोई एक ही गलती होना चाहिए, या फिर ए में रहना चाहिए या फिर सी में, लेकिन यहाँ पर क्या ए और सी में दोनों गलती है, तो क्या हो गया मिसप्रिंट हो गया। 35 he was not only involved in her kidnapping but also in her murder। नॉट ओनली और बट ऑल्सो है ना, तो किसी एक चीज़, एक ही अगर सेम अगर कुछ चीज़ है, ठीक है, सेम अगर दो चीज़ है उसको जोड़ने का काम करता है ये देखिए यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद, यहाँ पर जो बट ऑल्सो के बाद क्या है इन हर मर्डर, उसके मर्डर में, और यहाँ पर क्या नॉट ओनली के बाद क्या सेम रहना चाहिए, सेम काम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व आ गया तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यहाँ अगर नॉट ओनली कहाँ होना चाहिए इन्वॉल्व के बाद होना चाहिए, यानी इन के पहले, इन हर किडनैपिंग के पहले होना चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इस्तेमाल एक ही जो थिंग होते हैं ना, एक ही थिंग, एक ही प्रकार के, जैसे यहाँ पर है किडनैपिंग है और मर्डर है, तो एक ही तरह की चीज़ है, तो एक ही तरह के बातें बोला जा रहा, तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या दिखे नॉट ओनली के बाद क्या इन्वॉल्व आ गई, ये बीच में गड़बड़ कर दिया, तो इन्वॉल्व को क्या करेंगे वाज के बाद लगाएंगे तो सही हो जाएगा, तो हो जाएगा ही वाज इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। तो बोला जा रहा है कि वह सिर्फ उसके किडनैपिंग में नहीं बल्कि उसके मर्डर में भी शामिल था। किडनैपिंग तो क्या है, साथ ही साथ मर्डर भी किया। 36 है नाइदर ऑफ द टेम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। बोला जाए कोई भी टीम, ठीक है, कोई भी टीम इस काम को करने के लिए ज़्यादा यानी पर्याप्त मात्रा में सेंसिबल समझदार नहीं है। तो यहाँ पर टीम है, ठीक है, दो टीम है, तो यहाँ पर से किसी को नहीं चुनना, नाइदर ऑफ का इस्तेमाल होता है दो में से किसी, दो में से किसी को भी नहीं चुनने के लिए। तो यहाँ पर क्या नथिंग का सेंस है, तो क्या लगेगा सिंगुलर वर्ब, तो आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा इज लगेगा, तो गलत हो गया बी। 37 है द हेड मास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। बोला जा रहा है कि हेड मास्टर यानी हेड मास्टर अपने सीनियर टीचर्स के साथ मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। देखिए यहाँ पर विद है तो यानी के साथ, तो वर्ब क्या होगा, ये जो वर्ब दिखाई पड़ रहा है हैव यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होगा विद के पहले, जो द हेड मास्टर आए हैं उसके अनुसार इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हेड मास्टर क्या है, सिर्फ एक ही हेड मास्टर है, ये सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर नाउन के अनुसार होगा। तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा हैज़ होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ। 38 है नो सूनर द मिनिस्टर हैड हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रश्ड टू द स्पॉट। स्पॉट बोलते हैं घटना स्थल, रस बोलते हैं RUSH, रस बोलते हैं तेजी से जाना। तो देखिए ये जो नो सूनर है ना, नो सूनर, ठीक है, अगर शुरू में रहे नो सूनर रहे, नेवर रहे, सेल्डम रहे, तो इसके जस्ट बाद क्या आता है ना वर्ब आता, उसके बाद सब्जेक्ट आता, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा नो सूनर के बाद क्या वर्ब आएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड है, तो यहाँ पर नो सूनर के बाद हैड आएगा, ठीक है, तब जाके द मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है वो आएगा, तो गलत हो गया सेंटेंस ए में। तो बोला जा रहा है कि मंत्री जैसे ही घटना के बारे में सुने वे तुरंत घटना स्थल पर तेजी से गया, ठीक है, तुरंत गया तेजी से। तो नो सुनर के बाद क्या होगा, ये जो ये हर्ड तो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या हैड है, तो नो सुनर के बाद हैड लगा देंगे, तो गलत हो गया सेंटेंस ए में। 39 है प्रोहिबिशन रोक
यानी मनाही। प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, बोला जा रहा है कि मनाही का उद्देश्य है जो ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है उसको कम करना। मेनी ऑफ विच, जिनमें से कई, कॉज्ड बाय ड्रंकननेस, जिनमें से कई यानी एक्सीडेंट होता है ना जो, तो उनमें से कई होता है क्या, शराब पीने के कारण। तो शराब पी कर जो गाड़ी चलाते हैं ना उसके कारण। तो देखिए यहाँ पर क्या बाय लगा हुआ यानी पैसिव फॉर्म में है। यहाँ पर भी3 तो दिया हुआ है लेकिन क्या हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ही नहीं। तो मेनी ऑफ विच के बाद क्या लगेगा, मेनी ऑफ विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो बोला जा रहा है कि जिनमें से कई क्या होता है, वो शराब पीने के कारण होता है, शराब पीकर गाड़ी चलाने से होता है। तो मेनी ऑफ विच के बाद आर लगा देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए पैसिव वॉइस में, भी3 के पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो देखिए ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, भी5 लगा हुआ है ना, तो प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पर हम आर लगा देंगे, आर कॉज्ड बाय ड्रंकनेस, तो सही हो जाएगा। तो इसमें गलत हो गया पार्ट सी, 39 का सी। 40 है एवरी चाइल्ड इन द क्लास आर वेयरिंग सैंडल्स टुडे, हो जाएगा कि वर्ग में प्रत्येक बच्चा आज सैंडल पहने हुए है। तो देखिए अगर एवरी वन का सेंस हो मतलब हर किसी को भी शामिल कर लेंगे, हर मतलब ऑल, ऑल अगर ऑल का सेंस हो ना ऑल, तो यहाँ पर बोला एवरी चाइल्ड, तो क्लास में जितना बच्चा सबको शामिल कर रहा है। तो एवरी के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या होता है सिंगुलर, आर की जगह इज होगा। 41 है नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वाज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड, बोला जा रहा है कि न ही लड़की और न ही उसके माता पिता अवार्ड लेने के लिए यानी पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित थे। तो देखिए यहाँ पर नाइदर और नॉट है, इस तरह का तो कई क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक। तो क्या होता, जो वर्ब होता है वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी नज़दीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। तो वर्ब यहाँ पर है, नज़दीक कौन है, हर पेरेंट्स हैं कि द गर्ल है, द गर्ल लड़की तो दूर है, उसका माता पिता नज़दीक है। तो हर पेरेंट्स के अनुसार वर्ब लगेगा। तो हर पेरेंट्स यानी माता पिता, उसके माता पिता प्लूरल है, तो वाच की जगह क्या लगेगा, वर लगेगा। तो गलत हो गया पार्ट सी। 42 है मेनी बॉय वर हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में हमारी जो क्रिकेट टीम जीती तो उसकी जीत पर नाचकर सभी लड़के क्या खुश थे, मतलब कई लड़के खुश थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेनी के बाद अगर ए और एन है, और मेनी के बाद ए और एन है तो जो नॉन इस्तेमाल होता है वो सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर वर्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाज होगा। 43 है देयर हैज़ बीन ए नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। देखिए अगर देयर का इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी के रूप में हो तो कौन सा वर्ब लगेगा, ये डिपेंड करता है उसके बाद कौन सा नाउन आ रहा है। ये नंबर ऑफ मीन्स होता है ढेर सारा, ठीक है ना, बहुत। तो बोला जा रहा है कि पिछले महीना का बहुत रेलवे एक्सीडेंट हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्या ढेर सारे रेलवे एक्सीडेंट्स हुआ है, तो ये नंबर ऑफ क्या है, एक है, एक। और रेलवे एक्सीडेंट्स का ढेर सारा दुर्घटना हुआ है, तो यहाँ पर प्लूरल लगेगा, वर्ब क्या प्लूरल, तो हैज़ बीन के जगह पर हैव बीन लगेगा। 44 है इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है कि बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू इराडिकेट मलेरिया इट स्टिल प्रीवेलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि मलेरिया को ख़त्म करना, इराडिकेट मीन्स होता है जड़ से ख़त्म करना। तो मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के सभी प्रयासों के बावजूद यह अभी भी भारत के कई भागों में क्या विख्यात है, मतलब वो फैला हुआ अभी भी, ठीक है, अभी भी फैला हुआ। तो देखिए यहाँ पर इट है, इट दिखाई पड़ रहा है, इट, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो इट के साथ भी5 लगता है, तो ये प्रेवेलेंट नहीं होगा, प्रेवेलेंट्स होगा, भी5 ऐसे लगा देंगे। 44 में गलत हो गया, किस पार्ट में, बी पार्ट में। 45 है हाउ इज इट दैट नाइदर योर फ्रेंड महेश नॉर योर ब्रदर रमेश
हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। बोला जा रहा है कि कैसे हो गया कि ना ही तुम्हारा दोस्त महेश और ना ही भाई रमेश इस अन्याय के खिलाफ विरोध किए विरोध किए हैं विरोध किए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, नाइदर है और नॉर है, लेकिन डैट से तो एक अलग ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए नाइदर है और नॉर है, तो क्या ये जो वर्ब हैव है, ये जो वर्ब लगेगा वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। यहाँ पर नज़दीक में कौन है, रमेश, तो ये क्या सिंगुलर नॉन है, तो सिंगुलर नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो हैव की जगह हैज़ होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। So 46. The teacher as well as the students have gone on an excursion to Uti during the summer vacation. बोला शिक्षक साथ ही साथ छात्र, ठीक है, सैर पर, एक्सकर्शन में से होता है सैर, शिक्षक साथ ही साथ छात्र समर वेकेशन के दौरान ऊटी सैर पर गए हैं, ठीक है, यात्रा पर गए, यात्रा पर एक्सकर्शन करते हैं, आनंद के लिए यात्रा करने को एक्सकर्शन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एज वेल एज है, यह भी तो एज वेल एज रहा, तो जो वर्ब इस्तेमाल होगा, जो वर्ब है वो इस्तेमाल होगा इस एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आया उसके अनुसार इस्तेमाल होगा। तो एज वेल एज के पहले क्या है, द टीचर, तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। द यूएस डोंट, ये तो पहले ही मिल गया, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक देश है, तो ये क्या, ये जो यूएस है, यूएस वो क्या, वो प्रॉपर नॉन है, यानी सिंगुलर नॉन है, एक ही है, सिंगुलर नॉन है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डज नॉट लगता है, यानी डजंट लग जाएगा, डोंट की जगह क्या लगेगा, डजंट लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, सिंगुलर नॉन के साथ हम वीफर्ब लगाते हैं, अगर निगेटिव बनाना है तो डू नॉट लगाना पड़ेगा या डज नॉट लगाना पड़ेगा। तो वीफर्ब में जो अंत का एस या ईएस है ना, उसको जब बाहर निकालते हैं तो डज हो जाता है, ठीक है। इस तरह जिसके साथ यूएस के साथ यूएस यानी जो सिंगुलर नॉन है उसके साथ वीफर्ब लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। तो डू नॉट को हटाकर, यानी डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, तो डोंट को हटाकर डजंट करेंगे। 48 है, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड ए लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव ए फैमिली। बोला जा रहा है कि भारत में जो कामकाजी महिलाएं जो ऑफिस में काम करती है वो दोहरी जिम्मेदारियों वाला जीवन जीती हैं, ठीक है, अगर उनकी शादी हो जाती है और एक परिवार हो जाता है। देखिए वर्किंग वुमेन, यहाँ पर एक फैक्ट बताया जा रहा है, तथ्य बताया जा रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आएगा। तो वर्किंग वुमेन सिर्फ एक ही महिला है, वुमेन एक ही महिला के बारे में बात हो रहा है, वो फैक्ट है। इस तरह का जो फैक्ट है तो इसमें वुमेन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर वर्किंग वुमेन है, तो यहाँ पर सिंगुलर नॉन है, सिंगुलर नॉन के साथ क्या, सिंगुलर वर्ब यानी वी5 लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो लीड की जगह क्या होगा, लीड्स होगा, लीड्स, तो गलत हो गया सेंटेंस के बी पार्ट में। 49 है, आइदर परमित और ज्योति हैव कमिटेड द क्राइम। बोला जा रहा है कि या परमित या ज्योति इस क्राइम को की है, इस क्राइम को की है। देखिए यहाँ पर आइदर और है, आइदर और है, तो जो वर्ब लगेगा वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो ज्योति है, ज्योति एक लड़की है, सिंगुलर नॉन है, तो सिंगुलर नॉन के साथ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, हैज, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा हैज। 50 है, आई रेड ए ग्रेट डील ऑफ बुक्स। ए ग्रेट डील ऑफ क्या है, ये क्वांटिटी को दिखाता है, इसका मतलब होता है बहुत, तो क्वांटिटी मात्रा को दिखाता है, ना कि कोई संख्या को, सिर्फ मात्रा को दिखाता है। जैसे ग्रेट डील ऑफ मिल्क लिखेंगे या फिर एक ग्रेट डील ऑफ राइस लिखेंगे, पल्स लिखेंगे, अनकाउंटेबल नॉन के साथ एक ग्रेट डील ऑफ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुक्स है, ये तो काउंटेबल नॉन है तो गलत हो गया, लेकिन यहाँ पर बुक को तो नहीं बदल सकते हैं, यहाँ पर ये बदल सकते हैं, यहाँ की जगह इसकी जगह हम ये लॉट ऑफ कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ कर सकते हैं,
तो यहाँ पर एक गलत हो गया, तो सेंटेंस का बी पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। 51 है, देखिए 2 and 2 makes 4। तो देखने में लग रहा है कि 2 है एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल होगा, प्लूरल के साथ क्या होगा, V1 लगेगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 लगेगा। लेकिन ये फैक्ट को बता रहा है, 2 and 2 2 और 2 4 होते हैं, ये बता रहा है, फैक्ट बता रहा। तो उस सेंस में क्या है, ये सही है, फैक्ट बता रहा। तो ये क्या 2 and 2 क्या कर रहा है, सिंगुलर नॉन की तरह बिहेव कर रहा है। सिंगुलर नॉन के साथ V5 लगाते हैं, तो इसमें सही है। 51 का क्या हो जाएगा, डी। तो इसमें क्या करते हैं, 2 and 2 मेक 4 भी होता है, 2 and 2 मेक्स 4 भी होता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेक्स। 52 है, मेनी ए स्टूडेंट हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन। कई छात्र यह परीक्षा पास कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर मेनी के बाद अगर ए और एन आए तो उसके बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर है। और वर्ब भी सिंगुलर होता है, वर्ब भी, तो हैव नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, हैज़ होगा, हैज़। तो आप गलती मत कर दीजिएगा कि मेनी के अनुसार लगा दिएगा कि मेनी है, तो यहाँ पर तो ए भी तो लिखा हुआ, ए भी तो लिखा हुआ, और ए नहीं रहता तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाता, तब जाके सब सही हो जाता। मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, लेकिन स्ट्रक्चर किसका है, मेनी ए और एन प्लस क्या, सिंगुलर नॉन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो मेनी के बाद अगर ए और एन आए तो नॉन सिंगुलर होता है और वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पर हैव की जगह हैज होगा। 53 है, आइदर यू और ही आर हैप्पी। बोला जा रहा है कि या तुम या वह खुश है, दोनों में से कोई एक खुश है। तो ये आइदर और है, तो जो वर्ब लगेगा वो नज़दीक वाले नॉन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। तो ही है, तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो आर की जगह इज हो जाएगा। तो एक गलत है, पार्ट सी गलत है। 54 है, वन ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन द USA। बोला जा रहा है कि मेरे भाइयों में से एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे भाइयों में से एक, यानी सिर्फ एक के बारे में बातचीत हो रहा है, यानी सिंगुलर नॉन के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 लगता है। तो देखिए लिव दिया हुआ, V1 दिया हुआ, तो गलत हो गया, क्या हो जाएगा, लिव्स, LIVES। 55 है, नाइदर ऑफ देम आर गुड। उनमें से कोई अच्छा नहीं है, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं, तो उनमें से किसी को भी नहीं चुन रहा, इनमें से किसी को भी नहीं चुन रहा है। तो यहाँ पर नन का सेंस है, मतलब किसी को नहीं चुन रहा। तो क्या होगा, वर्ब इस सेंस में क्या होता है ना, सिंगुलर होता है, तो आर की जगह क्या होगा, इज होगा। तो बी पार्ट में गलत है।